हाँ तो दोस्तों चालू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आप क्या जानने वाले हो। जिसमें आप जानने को मिलेगा जैसे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप किसी से बतराते हो, जैसे आप अरे यार हर जगह ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप कोई दोस्त मिला, उससे कैसे बात करनी है। जैसे किसी जगह आप ट्रेवल कर रहे हो, किसी जगह घूम रहे हो, कोई व्यक्ति पास में बैठा है, आप सोचते हो कि मैं इससे बात करनी चाहिए, कुछ इसमें यूनिक है या कुछ मैं इससे सीख सकता हूँ। चाहे मैं यहाँ से हमारी जो यात्रा है वो कई घंटों की होने वाली, तो इससे शुरुआत में बातचीत कैसे करूँ, इससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बना पाऊँ, इससे कुछ सीख पाऊँ और ये जो भी जानता है उसको कैसे हासिल कर पाऊँ, यानी कि इससे कुछ सीख सकूँ। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको ज़रूरत होगी उससे बातचीत की, यानी बातचीत यानी कि उन आपस में बातचीत कहते किसे हैं, कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, यानी कि जो आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाओ। जैसे आप दूसरे से बतराना चाहते हो, जैसे कोई उसमें दिक्कत का आती झिझक आता है, किसी का ब्लैंक दिमाग हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ से आएँ क्या बोलूँ, ऐसा होता है ना। तो सारी चीज़ों की गड़बड़ी को हटाने का नाम ही कम्युनिकेशन स्किल्स है, सीखना। तो वही हमारी क्लास होने वाली है लगातार भाई। हर जगह ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे। आप जिस भी फील्ड में जाओगे, चाहे आप कोई भी दुकान करते हो, चाहे कोई भी आप बिजनेस करोगे, चाहे आप कोई भी आप नौकरी में कोई छोटे अधिकारी से काम कराओगे, बड़े से काम कराओगे, उसमें बातचीत का बड़ा महत्व होगा। जैसे आप बोलते बोलते आप झिझक जाते हो, आप बोलते बोलते भूल जाते हो, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सीखते वक्त आपको जिन समस्याओं का पता भी नहीं है, वे भी समस्या आपको पता चलेंगी और उनका समाधान भी मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी पहली शुरुआत थोड़ी मतलब अधिक हो सकती है, थोड़ी अधिक मिनट की हो सकती है, लेकिन मैं आगे जो आने वाले हैं ना एपिसोड यानी कि वीडियो, वे बहुत काम होंगे। मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, मैं भी इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ यार। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, बोलना जानता हूँ भाई, और कुछ सीखा है उसको थोड़ा बहुत सिखाना चाहता हूँ। तो वही मैंने सीखा है वो मैं आपको फील्ड करूँगा, बिल्कुल थिएटर क्लास। जो एक कोर्स है ना, कोई ये 2 से 3 से वाला नहीं है, या 18,000 का कोर्स है जो बेचते हैं ना उनकी। मैंने सारे 1-2 कोर्स सीखा, मतलब उनकी सारी निचोड़ करके 3-4 कोर्सों को पढ़ करके पहला वीडियो देख कर सबका, उसके बाद मैं किसी टॉपिक को बोलता हूँ। उसके बाद जो आपके डायनिंग डिलीवर हो गया ना, वो किसी एक व्यक्ति का वीडियो नहीं है, उसके अंदर 3-4 लोग हैं जिनके 18,000 के कोर्स आप लोगे तो ट्रांसफर कर दीजिए। अरे भाई छोड़ो, आपको तो सीखने से काम है ना, तो सीखो ना। तो बस अब हम पहले आज की क्लास में जानते हैं, जैसे आज की क्लास क्या है, आज के सीखने वाले क्या है। हाँ, आप सबसे पहले कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से आप मिलते हो, जैसे कि पहले आपको मैं अपनी 1-2 क्लासों के बारे में बता दूँ जो थोड़ा बहुत ध्यान है। जैसे कि आप किसी से, आपने कोई अंकल है, जैसे आप किसी के साथ गए, शादी में गए, तो कोई दोस्त होता है, जब दूसरा दोस्त मिलता है तो उससे कहता है कि ये मेरा दोस्त है, तो आप कहते हो हेलो हेलो। अब आपको हेलो कैसे करना है, क्या है उस फर्स्ट इंप्रेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन उससे आगे जब आप बातचीत करोगे 1 घंटे 2 घंटे की, वे सारी आगे आने वाली क्लासों में जानोगे। लेकिन आप फर्स्ट में क्या करने वाले हो, उन सारी चीज़ों को आज जानोगे। आज भी नहीं जान सकते यार, आगे थोड़ी थोड़ी क्लास होंगी ना, तो आप बहुत कुछ जानोगे भाई, बहुत कुछ जानोगे, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहले कोई दोस्त है, सबसे पहले किसी को भी अपना परिचय दो। हेलो, आप कौन, हाउ आर यू। जैसे कोई आपसे कहता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सरनेम बताना है। जैसे कि मैं योगेश कुमार मीना, जैसे मेरा नाम है योगेश मीना, तो आप आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इन भर के, मतलब इंग्लिश में कह लो या हिंदी में कह लो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हूँ, यानी कि मैं उसमें, जैसे कि किसी ने बोला कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, किसी को पता ही नहीं साइंटिस्ट किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि वैज्ञानिक हूँ, मैं इसमें कार्य करता हूँ, जैसे प्रौद्योगिकी में कार्य करता हूँ। जैसे कि वैज्ञानिक में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर किसका डॉक्टर है ये भी बताना होता है दूसरे को, तो उससे बातचीत आगे बढ़ने का बहुत प्रयास होता है। दूसरे को भी लगता है कि इंटरेस्ट है बात करने में, इसके पास समय है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। यानी किसी से भी आप शुरुआत में, कोई व्यक्ति, आप किसी दोस्त के साथ गए हो, यदि वो आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराता है, तो उसमें आप हाथ मिला से अपना नाम बताइए, अपना सरनेम बता सकते हो, उसके साथ आप ये भी बता सकते हो आप कार्य क्या करो, मतलब आप कार्य क्या कर रहे हो। लेकिन आप आगे भविष्य में जो आप बड़े बड़े लोगों से मिलने वाले हो यार, मिलते ही यार कभी ना कभी, तो उसमें आप बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस सारी चीज़ों की। तो अब हाय हेलो ये सब कुछ चलेगा,
उसके बाद आती है आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना पूरा सरनेम के साथ, अब क्या क्या कार्य करते हो उसके साथ देना है इंट्रोडक्शन, समझ रहे हो ना बात को। और उसके और हम आगे आने वाले भविष्य में देखो हम बहुत कुछ जानेंगे यार, कम से कम इसकी वीडियो बन जाएंगी 30-40 वीडियो हो सकती हैं शायद, और कम भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए, इतनी तो होंगी पक्की होंगी, है ना। तो आज हम दो मैंने बताया ना, इसको ध्यान रखना है ना कैसे करना है। तो सबसे पहला आता है पॉइंट हेलो, जैसे कि आप किसी अनजान व्यक्ति से अब हम जैसे कि हम मैं कैसे बताऊंगा आपको, मैं आपको माने के चल रहा हूँ आप कुछ नहीं जानते हो, आप बस सिर्फ बोलना जानते हो, सिर्फ आप हिंदी भाषा जानते हो। यदि आप इंग्लिश सीखिए तो आप इंग्लिश में बात करते हो, तो मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि आप इंग्लिश जानते हो। मैं सिर्फ आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी शुरुआत की चाहिए, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लेवल से लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैं कभी लेवल लेके चलता हूँ कि आपको कुछ प्राप्त, मतलब आप कितना लेवल लेके चलते, जैसे कोई शिक्षक होता है वो कहता है कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन कराने का मतलब क्या है उसका, कि बे ही पढ़े मुझे पैसे, जिसने कोर्स कर रखा है डिटेल्स में पहले, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसी प्रकार मैं हूँ ना, मैं आपको शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ। जो भी आपको समस्या आती है ना कम्युनिकेशन, वो आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगी जब तक आप इन वीडियो तक बने रहोगे लगातार। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा लिखता जाऊँगा, तो आप देखते जाना, पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है। धीरे धीरे मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ यार, हम सब मिलकर सीखेंगे, है ना। हाँ, ये बहुत कम किया है। जब आप 30 दिन 40 दिन के बाद मिलोगे ना, जैसे आप आज मिलो किसी व्यक्ति से 1 घंटा 1.5 घंटा बता रहा हो, लेकिन जब आप 40-50 दिन बाद मिलोगे ना, तो उसको अलग ही एहसास होगा। वो फुल आपसे क्या कहते हैं, आपसे फुल इम्प्रेस हो जाएगा, यानी कि आप उसको लगेगा हाँ इसमें कुछ ना कुछ अंतर आया है, कुछ ना कुछ सीख आया है, कुछ तगड़ा जानना है। वो भी आपको उससे पूछने की मजबूर हो जाएगा कि भाई क्या तू क्या सीखा है। वो उस स्टेज यानी कि उस लेवल तक ले आने वाला हूँ मैं नहीं यार भाई। इस जानकारी के जरिए आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको बीच में जो प्रैक्टिकल होगा ना, मैं बीच में आपको हर बार वीडियो में कहूँगा पीछे का आपको प्रैक्टिकल करना है, इसका से प्रैक्टिकल करना है, तो मतलब प्रैक्टिकल करना है। तो मैं अब आपका वो है कि तुझको भी तो प्रैक्टिकल करना है, तू सीख रहा है, तो मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना, आपके समझ बोल के नहीं, यही तो प्रैक्टिकल चल रहा है। जैसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारी देखी, तो उसमें प्रैक्टिकल, जैसे किसी मैं बात बताता हूँ, यदि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो ना, दूसरे को सिखाने लग जाओ तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। तो मैं उसी चीज़ को मेरा काम तो हो गया, लेकिन आपको कैसे सिखाना है, तो यदि आप किसी व्यक्ति से बता नहीं सकते तो मेरी तरह वीडियो बना सकते हो। जैसे कि फ़ोन में मैं तो इसको अपनी उसके हिसाब से डालता हूँ, लेकिन आप वैसे ही गैलरी में सेव करके नहीं 20-30 मिनट की डेली उसको डिलीट भी कर सकते हो, और कहीं सेव भी कर सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, है ना। और इसको देख रहे हो वहाँ भी डाल सकते हो। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, फर्स्ट वीडियो नहीं आ रहा, फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले, अरे फ़ोन क्यों गिर रहा है भाई, थोड़ा फ़ोन गिरता रहता है ना। तो सबसे पहले आप कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी से भी व्यक्ति से मिलते हो, कोई जानकारी लेना चाहता है कोई भी, तो आपको सबसे पहले जो भी जानकारी लेना चाहता है छोड़ो उसको, पहले आपको शुरुआत करनी है कि हेलो और हाय। जैसे कि हाय भाई, हेलो भाई, तो आपको जो हाथ मिलाना है वो हाथ कैसे मिलाना है, यदि कोई बड़ा व्यक्ति तो सारे से कैसे मिलाना है ना। तो हेलो हाय करनी शुरुआत में आपको जो भी बातचीत करनी है, अनजान आदमी से बता रहा हूँ मैं। यदि आप किसी को जानते हो तो वो उनको मैं भी प्रयोग कर सकता हूँ, उनमें भी प्रयोग होता है। यदि आप कोई दोस्त है तो हेलो भाई, और यहाँ और ये भी हो सकता है उसकी जो उसका नाम भी ले सकते हो हेलो की जगह, और अमित भाई और अमित भाई और सुमित भाई कैसी बज रही है, ऐसे देसी भाषा का शब्द है ना, ऐसे जस्टरस। इसके जो 4 भाग है ना, मेन लेवल हेलो हाय पहला फर्स्ट स्टेप, और दूसरा स्टेप है इसको आप संग संग लिखते जाना। मैंने भी पढ़ाई थोड़ी बहुत करी है, आध घंटा थोड़ा लगता है ना। झुकना, जैसे सबसे पहले आप किसी व्यक्ति से मिलो, जैसे कि आप किसी पार्टी, पहला लेवल। अब दूसरा, अब मैंने फर्स्ट स्टेप बता दिया मैं कि आपको हेलो ऐसे शुरुआत करनी। अब दूसरा आता है कि आपको झुकना आना चाहिए। झुकना मतलब क्या, सबके आगे नहीं झुकना, मतलब इसका झुकने का मतलब रिस्पेक्ट दिखाना, दूसरे व्यक्ति को लगे कि यहाँ कुछ ये मेरे लिए रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि आप कोई विवाह शादी में जाते हो और कुछ भी बैठे हो, उसी टाइम आपके पिताजी आए हैं, आपकी माताजी आए हैं, कोई बड़ा जैसे कि कोई क्या कहते हैं रिश्तेदार आ जाए, रिलेशनशिप, मैं थोड़ी कम जानता हूँ इंग्लिश, कोई बात नहीं है ना, रिलेशनशिप ऐसे ही कहते हैं। तो आप खड़े हो जाते हो, आप खड़े क्यों हो गए भाई, खड़े हो जाते हो ना, तो ये रिस्पेक्ट हुई ना दूसरे व्यक्ति। यदि आप बैठे रहते हो तो थोड़ी अजीब सा लगता है ना, तो ये रिस्पेक्ट होती है। भैया आए
और आप उस कुर्सी से खड़े हो गए, हाँ तो जैसे कोई बराबर का दोस्त है तो आप खड़े हो यहाँ के हाथ मिला सकते हो या राम राम कर सकते हो। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके पैर छू सकते हो अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से, आपको क्या करना है ना अपने हिसाब से। तो जैसे आप कुर्सी झुकाते हो, जैसे कि आप सिर झुकाते हो कि नमस्कार भाई, कि नमस्कार, कि ऐसे हाथ जो मिलाते हो तो थोड़ा झुक जाते हो। और मैं ये भी कहूँगा हाथ मिलाया कैसे जाता है ना, आप रिस्पेक्ट शो करते हो इसके जरिए, जैसे कि सिर झुकाना, जैसे कुर्सी से उठ जाना कोई व्यक्ति आए तो, और कोई गल में रास्ते में मिल जाए तो उसके पैर छूना, ये सारी रिस्पेक्ट बताती है। दूसरे व्यक्ति को लगे कि हाँ ये रिस्पेक्ट लगे नहीं यार, आपको जीनियस बनना है भाई, जेन्युइन बनना है। अरे जो सारी चीज़ें ना इनको दिखावा मत करना भाई, जैसे कि मेरे को उसने ये चीज़ बताई तो मेरे को ऐसा करना, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको बड़े लोगों का आदर करना होगा भाई, जभी तो आप कुछ कर पाओगे यार। भविष्य में ऐसा ही होता है यार, झुकाते हुए हाथ, मतलब हाथ मिलाते हुए, झुकाते हुए सिर हिलाते हुए, ऐसे इस प्रकार करना है ना। अब दूसरा नंबर है यानी कि झुकना सीखो। पहला स्टेप है झुकना सीखो। कोई आता है, कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति आता है तो खड़े होना सीखो। ये रिस्पेक्ट बताता है, शो करता है। आपको कुछ ऐसा भी तरीका होता है, उस समय आप कुछ खा रहे हो तो उसको दे सकते हो। जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको, जैसे कि आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो, उसमें कोई आपका बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई बड़ा भाई है तो उससे पूछ सकते हो कि मैं इसमें से कौन सी सजेशन कर सकता हूँ। इस प्रकार ऐसे ना ऐसे कर सकते हो। अब आया दूसरा नंबर नो, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, हाँ भाई एक समय ऐसे ऐसे कोई खानी। अब दूसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है सिर झुकाना। पहला हो गया आपका कौन सा हो गया, आदर रिस्पेक्ट देना। दूसरा था सिर हिलाना। अब तीसरा है अब तीसरा है सिर हिलाना। सिर हिलाना मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहता है हाँ आप सही बात कह रहे हो, जैसे कोई हमें ऐसे बढ़ता है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जैसे कि एक दिन की बात थी जैसे कोई व्यक्ति सुनाता है कि हाँ आजकल बेरोजगारी बहुत फैल रही है। कोई दूसरा दोस्त कह रहा है कि बेरोजगारी आजकल बहुत बढ़ रही है, कितना प्रतिशत हो गया, जहाँ पर सबसे साथ चलता है वहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है भारत देश का। तो हाँ आपको ऐसे सिर नहीं हिलाना है, आप कैसे बोलना है हाँ यस बिल्कुल सही बात है। ये लोग ऐसा करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही ऐसे नहीं करना है आपको। इसलिए आपकी बॉडी बता क्या रही है, आई एग्री विद यू। आप कहना तो एग्री विद यू नो कहना चाहते हैं, लेकिन आप बॉडी ऐसे ना मतलब मना सा लगता है यार। फिर आप मना कैसे करोगे कि मैं नहीं मानता, तो फिर क्या नो। अरे भाई इसको यानी कि यदि आपको यस करना है या एग्री हो उसकी बात से, तो आपको इस तरीके से करना है, ना कि नो करना है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना आपको, मैं शुरुआत से एंड तक लेके चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं स्वयं सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ, है ना। तो आपको सिर हिलाना कैसे, ऐसे किसी बात से एग्री हो, कोई व्यक्ति कुछ कहानी सुना रहा है, कुछ सिखा रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। मेरे को भी अभी ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसे कहता हूँ, लेकिन आपको ऐसा है ऐसा करना। हाँ जी बिल्कुल सही बात। आपको ऐसे जल्दी नहीं करना है झटका सा आपको। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ तो मेरा अभी हिलाना ना तो मेरे को आदत है, इस आदत को सुधारना पड़ेगा। मैं भी सुधारने का प्रयास करूँगा इस तरीके से, ऐसे सुधारना, ऐसे करना है ना आगे। लोग नोट्स करते हैं भाई यार, क्या इसका मतलब, आप ऐसे करके देखो। ये सारी चीज़ें ना ये बहुत प्रोफेशनल होने वाली है यार। क्लास है नहीं है भाई, ये 20,000 के कोर्स में सिखा देना, बहुत सीख रहे हो आप। इसका चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। अब आता है चौथा स्टेप, बाई स्टेप भूल जाता हूँ। 14 स्टेप है स्माइल, यानी कि आप किसी से बोलते हो, किसी से मिलते हो तो आप मुँह पर, जैसे कि मैं बोलूँगा हेलो दोस्तों, तो आपकी बढ़िया, आप कैसी बज रही हो, आप पढ़ रहे हो ना आजकल, आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही ना। एक तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, हाँ तो भाई कैसी पढ़ाई चल रही है तेरी आजकल, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है मुझे लगता है ऐसा। एक होता है मैं थोड़ी सी स्माइल लेके मुंह पे, तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन जब मैं बिना किसी स्माइल के और बिना किसी स्माइल के मैं डायरेक्ट बोलता हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी प्रकार होता है, आपको थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल लेके आनी है। लेकिन आप किसी अनजान व्यक्ति से मिले, आपसे हाथ मिलाया, हेलो भाई, एक समझ नहीं आता हेलो भाई, ऐसे नहीं, थोड़ा हेलो सर, और आप कहाँ जा रहे हो, आप वो गए हुए यार। तो आपको धीरे बातचीत में धीरे स्माइल लेके आनी, थोड़ी धीरे बहुत कुछ सीख रहे हैं ना, तो ऐसे ही सीखते रहना है आपको। अब आप स्माइल के टॉपिक पर आ जाए हो, हाँ पसंद आते हो, पसंद, हंसना, नफरत, स्माइल। हाँ जैसे कि आप किसी अपने दोस्त का फोटो लाते हो दिमाग में, यानी कि आप
उस व्यक्ति का फोटो इमेजिन करो, यानी कि उस व्यक्ति का फोटो सोचो जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आपको मिलना अच्छा लगता है, जिसका आप साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, उसके साथ घूमना अच्छा लगता है, जो भी कुछ है। तो उसकी तस्वीर आप दिमाग में, उसके नाम सोचो तो उसकी शक्ल आएगी, आपके साथ हंसते हुए आएगी। कोई व्यक्ति यदि अच्छा लगता है ना तो हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। यदि आप किसी दुश्मन का फोटो लाओगे तो वो नफरत बढ़ा सकता है, लेकिन आप किसी अच्छे व्यक्ति का फोटो लाओगे जिसको आप जानते हो, जिसको आप अच्छे लगते हो, जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको बिल्कुल अच्छा मतलब उसकी हंसती हुई शक्ल आएगी। जैसे कि कोई आप फोटो लेता है, कोई तस्वीर लेता है, उसमें यदि आप, हाँ मैंने सुना था यार भाई कहीं, जैसे कि आप फोटो लेते समय यदि आप हंस देते हो, यानी कि खुशी से फोटो से ही आ सकता है। जब आप जिंदगी भर हंसते रहोगे तो आपकी जिंदगी कितनी हसीन बन जाएगी। ऐसा एक कोट से भाई मैंने कहीं पढ़ा था, उसको मैं बता रहा हूँ ना। स्माइल अच्छी होती है, हाँ समझ रहे हो ना। आपको बोलते समय थोड़ी सी मुस्कुराहट आनी चाहिए। जैसे आप अभ्यास करोगे ना इन सारी चीज़ों को, तो आपको बातचीत में इस्तेमाल करोगे ना इनको, तो आपको धीरे धीरे आप सीख जाओगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन हाँ टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप एक बार सीख गए ना, जब एक बार अंदर आपकी ये आदत डल गई ना, तो आपका जो कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे यार, कम से कम इतने। लेकिन आप आगे आने वाली 60 सालों को भी सुधारने वाले हो भाई। यदि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर ज़रूरत होती है बोलने की, किसी स्टेज पर बोलने की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस स्टेज पर बोल करके जो आगे बैठे व्यक्ति हैं, यानी किन किन तरह की, किन किन कैटेगरी की व्यक्ति, यदि उनको पसंद नहीं आती है आपकी बातचीत, बोलने की कला पसंद नहीं आती है, तो उससे भी आपका जीवन यहाँ से वहाँ पहुँचने में अधिक टाइम नहीं लगेगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सीखना तो हुआ यार, सीखा जा सकता है भाई। तो स्माइल हो गया है ना, सिर हिलाना हो गया, इन सारी चीज़ों को नोट्स करते चलना, उसका इस्तेमाल भी करना है भाई। अब आता है हमारा आई कांटेक्ट, जैसे कि आप किसी व्यक्ति से मिले, जैसे कि आप आई कांटेक्ट क्या है यार, जैसे कि आई कांटेक्ट मैंने आँखों से आँखें ऐसे घुरा के वो बात बोल रहा है, हाँ भाई मैं एक दिन वहाँ पर गया था, ऐसे घूरना नहीं है यार भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा। आपको आई कांटेक्ट बना कर करना, जैसे आप किसी बातचीत करो और भाई आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ पर जा रहे हो, ऐसे बीच में थोड़ी सी मतलब ऐसे बच्चा उसको ये ना लगे कि आंखों को चुरा रहा है, बल्कि आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा। आप जब आप धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, आप इसकी प्रैक्टिस शीशे के आगे कर सकते हो, वीडियो में कर सकते हो, किसी भी चीज़ में कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस आप हर जगह कर सकते हो। लेकिन जब प्रैक्टिस करो, चाहे आपके शब्द नहीं है, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, यदि आपके शब्द नहीं है तो एक किताब ले लो हाथ में, उस किताब को लेते हुए ना धीरे धीरे ना पढ़ो उसके आगे, शीशे के आगे पढ़ो। उससे जब वो एक बार पढ़ लो उस पेज को, तो उसके बाद रिकॉल करो उससे क्या समझ में आया, उस शीशे के आगे बोलो अपनी पूरी। जैसे कि मैं एक तो होता है आप पूरी स्मेल के साथ बोलो, ऐसे बोलो, आपको ऐसे बोलना है शीशे आगे, एक तो होता है ऐसे बात करना, एक होता है आपको अपनी पूरी मतलब शक्ति के साथ आपको आगे जो बता रहे हो शीशे में अच्छी तरीके से बोलना है। जैसे कि मैं अपनी फुल ऐसे आवाज़ में बोल रहा हूँ ना, तो ऐसे बोलना है आपको, ना कि धीरे धीरे बोलना है। जैसे आप तेज बोलोगे ना शीशे के आगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत फर्क आना चालू हो जाएगा। थोड़ी सी स्माइल शीशे के आगे यार, इतना तो करना पड़ेगा प्रैक्टिस भाई, जीवन का सवाल है यार, इतना तो करना पड़ता है यार। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। 99.99% लोग क्यों पहले, क्योंकि भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, भी सीखते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, बोलते क्या यार, बहुत सीखते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, तो वो कैसे सीख पाएंगे, कैसे उस चीज़ को अपने जीवन में उतार पाओगे। जैसे आपने किसी वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बात सुनी, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको रिकॉल करना चाहिए, आप सिलेबस ऐसे खत्म होगा, आपको प्लानिंग बनानी चाहिए, लेकिन आप इस तो सारी चीज़ों को करते नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। आई कॉन्टैक्ट, जैसे कि आप कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि कई लोग होते हैं ना, कोई बात कर रहा है, फ़ोन पर बात कर रहे हो, आप किसी से बोल रहे हो ना किसी से, तो उसके प्रति आपको समर्पित कर देना है। जैसे आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, हाँ भाई और कैसी, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति हाँ हेलो हेलो, उससे भी वो भी आपसे बता रहा है, दूसरा व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है, लेकिन आप अपने फ़ोन पर लगे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप दो व्यक्ति बताओ, यानी उससे ये भी कह सकते हो भाई नहीं 2 मिनट का काम है, मैंने थोड़ा कॉल उठा लूँगा। यदि दो लोग बता रहे हैं आपस में, यदि मतलब आपको लगता है कि फ़ोन ज़रूरी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत बातचीत की तुरंत उठा लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा फ़ोन को आने दो, फिर धीरे धीरे उठाओ, फिर
जब आप फ़ोन को देख ले किसका फ़ोन है, यदि ज़रूरत है तो उसकी ठीक है, लेकिन हाँ मैं इस पर ये भी पॉइंट बता देता हूँ, यदि वो फ़ोन आपको लगता है ज़रूरी है, लेकिन जो आगे बैठा व्यक्ति है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उस फ़ोन को क्या कहना है, उसको काट देना है, यानी उसको चाहे साइलेंट कर देना है, फिर उसको फिर उस फ़ोन को जिम में रख लेना है। उस इससे का क्या होगा पता है, वो आगे वाला व्यक्ति का सोचेगा ये मेरे को अटेंशन दे रहा है, यानी कि इसने अपना फ़ोन ही नहीं उठाया मेरी बात के चक्कर में, यानी कि ये मेरे को समझ रहा है, यानी कि इसको इंटरेस्ट है। सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ऐसा करके देखिए ना, तो आप किसी दोस्तों से बता रहे हो, उससे हम फ़ोन को आप खुद करिए, आप किसी व्यक्ति से बता रहे हो यार, ये सब सही लगता है क्या? हाँ, इसकी जो मेरी हालत है यार, बातचीत का सब इस्तेमाल करूँगा, है ना। जब किसी चीज़ आप बातचीत कर रहे हो किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हो, जब उसके पास फ़ोन आता है फिर वो फ़ोन को उठाता नहीं बल्कि साइलेंट कर देता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को अटेंशन दे रहा है। तो यदि आप दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता है सही लगता है, लेकिन आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो भाई। आपको पता है ये चीज़ अच्छी होती है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते, आपको पता ही नहीं है। आप उस टाइम पता है कि हाँ अच्छा लगता है, लेकिन आप उनको अप्लाई नहीं करते हो अपनी ज़िंदगी में। उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल कोर्स करने की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है। कम जैसे कि सारी ये चीज़ें हैं ना, तो 3-4 बार होंगी ना आपके साथ जब सीखोगे, लेकिन इसमें कोर्स में क्या होगा, आपको सारी समस्याओं को आपके आगे रख दिया जाएगा, सारी समस्याओं को सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो आप उनको अप्लाई करके जीवन को बेहतर बना सकते हो। तो इस प्रकार आपका आई कांटेक्ट हो गया ना, जैसे कि आप फ़ोन पर बात मत करो, यदि कोई आगे बता रहा हो आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। जैसे कि कोई किसी व्यक्ति से बातचीत करो तो ऐसे मत करो, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा था, आपको ऐसा ये गलत है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। इससे क्या लगता है कि मेरे को थोड़ा एक गलत लगता है यार, उंगली ऐसे करना कि तू कुछ नहीं जानता है कुछ, और फिर मैं कहूँ आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो लेकिन आप कुछ नहीं जानते हो, एक तो मैं ऐसे कहूँ आप बहुत कुछ जानते हो लेकिन आप कुछ नहीं जानते हो। एक होता है ऐसे करना, एक होता है ऐसे करना, इनमें फ़र्क है भाई। इन सारी छोटी छोटी ड्रिल ना, जब ये तो यार 40-30 दिन लगेंगे, नहीं तो मैं इसको तो 10 मिनट में कर देता। जैसे आप वीडियो देखी होंगे आपने यूट्यूब पे कहीं पर भी, तो फिर 20 मिनट में आपको कम्युनिकेट में थंबनेल पढ़ोगे तो लिखेगा 21 मिनट में मास्टर कम्युनिकेशन स्किल कोर्स। नहीं होता भाई 21 मिनट में बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को यार 4 पॉइंटों को समझाने में 15 मिनट लग गई, तो 21 मिनट में पूरा कोर्स कैसे करा देंगे? अभी तो बहुत सारी ड्रिल्स आने वाली हैं। तो आपका सिर हिलाना हो गया, पहले आपको हाय हेलो हो गया, फिर हो गया आपको कुर्सी से उठना, किसी पहले आदर व्यक्त करना। हाँ, एक आदर व्यक्त में ये भी आता है ना, आदर व्यक्त आदर व्यक्त करना। तो जैसे कोई व्यक्ति मिला आपको, कहीं जा रहे हो, रिश्तेदार है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है ना, और वो आपके काम भी आता है, तो कोई आपको वो बाजार में मिला और उस वक्त हेलो राधे राधे ऐसे राधे राधे करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई आप बाजार में खड़े होकर उस व्यक्ति की पैर छुइए तो उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो आपको भूल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पता है वो इस वक्त आपके पैरों पर ध्यान नहीं देगा कि इसने मेरे पाए चाहिए, वो देखेगा कि इसने कितने लोगों की समझ मेरे पाए चाहिए। ये बहुत फर्क पड़ता है। यदि समाज में यदि आप किसी दोस्तों से बता रहे हो तो वो अपना आपका आदर के साथ नाम ले, और महाराज जी और बढ़िया है, कैसी बज रही है, और बढ़िया है, मतलब आदर के साथ नहीं, और आपका पाए और छू ले तो भाई अलग ही फीलिंग आती है। फिर उन जो आप दोस्तों से बता रहे हो ना, तो उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ इसके अच्छे कांटेक्ट, और आपको भी अच्छा फील होता है उस वक्त। तो समझ रहे हो ना ताकत कितनी होती है। समाज के आगे किसी व्यक्ति का सम्मान करना उस व्यक्ति को अकेले सम्मान करने से ज़्यादा 10 गुना अधिक अच्छा लगता है भाई। नौकरी का इतना क्रेज क्यों? सम्मान की वजह से भाई। जब आप किसी व्यक्ति को समाज के आगे पाए छूते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है आपको अच्छी नहीं लग रही बात, लेकिन आप इनको फॉलो करोगे ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप करके देख लो यार भाई, इम्प्लीमेंट करके देख लो। मैं कोई आपको फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा कि कभी काम आएगा कि ग्रेविटी पसीन ऐसे नहीं बता रहा, आप इस्तेमाल कीजिए। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। अरे भाई यदि आप इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति से पूछ लो कि आपके साथ ऐसा मूवमेंट आया, कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, किसी बड़े व्यक्ति से पूछ लो कि
30-35 साल के आदमी से पूछ लो, यदि आप ऐसा नहीं कर, आपने आंखों के आगे नहीं देखा है तो आपको कैसा फील होता है उस वक्त जब आप बीच बाजार में खड़े हो, किसी व्यक्ति से बता रहे हो, जब कोई आपके पैर छूता है, ऐसे कोई शिक्षक होता है, हाँ किसी उससे पूछना, उससे शिक्षक से पूछना चाहिए, प्राइवेट और सरकारी, जब वो किसी से बतलाता है, लेकिन जब उस स्टूडेंट स्कूल से निकल के आता है, उसने पहले पढ़ाया था उस टीचर ने, लेकिन उसके वो पाए छीता है तो उस टीचर को कितना अच्छा लगता है और उसको कितना अच्छा लगता है। जैसे यार आपको आसपास प्राइवेट सरकारी टीचर मिल जाएंगे, उनसे पूछो कि उनको कितना अच्छा लगता है। मैं यार बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आप मानते क्यों नहीं हो? मानो भाई मानो। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया यार आई कंटेंट के बारे में, है ना बच्चा। हाँ जैसे कोई यही माँ बापों के साथ होता है, इसको सभी लोगों को सुनना चाहिए 30-40। जैसे कोई बच्चा कुछ आपसे कुछ बात कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ बताना चाहता है आपको, लेकिन आप फोन में लगे हुए हो, कोई आप टीवी देख रहे हो, हाँ मैं सुन ऐसे नहीं, अटेंशन। फिर जब वो लड़का आपका जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, जब वो फोन देखता है, हाँ पापा जी मैं सुन रहा हूँ बात को, आप कहते हो मेरी बात को तो सुन ले, पहले फोन को रखते बगली। तो कितना बुरा लगता है आपको जब आप वो छोटा बच्चा था, जब आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे थे तो उसको कितना बुरा लग रहा था। लेकिन ये समझ होना समय से पहले, जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसी वक्त समझ जाना किस वक्त जरूरत क्या है, तो आप गलतियां करने से बच जाते हो। जब तो कोर्स बनाए जाते हैं यार 15-21 साल में, देखना किसी गलती को, जैसे किसी गलती की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एक कि आपने दारू मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर ली, आपको एडिक्ट हो गई किसी भी चीज़ की, लेकिन आपको किसी ने बता दिया पहले ही कि सब सारी आदत है ना, बहुत बुरी आदत है, इनका परिणाम बहुत गलत निकलता है, तो वे आदत आप में नहीं लगी ना, तो आपकी 10-15 साल तो यूं ही बच गई भाई। तो ये ज़रूरी होता है सीखना। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ से, मैं पता है मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ, लेकिन मेरा भाई कार्य भी तो है आपको अच्छी तरीक़ा से समझाना। मैं ये कोर्स की तरह नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर आप वीडियो देखें जब तक आपको लगे अच्छा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, हाँ मैं कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इस 30 दिन के बाद निकलोगे ना इन वीडियो को देख करके, तो आपके अंदर अलग ही एहसास होगा। लेकिन आपको डेली इनका प्रैक्टिकल करना है, इनको डेली सीखना है, डेली देखना है, डेली नोट्स बनाने करना है ना, बहुत काम आएगा यार। धन्यवाद दोगे मेरे को आप, तुम्हारे मुझे लगता है ना। तो आई कॉन्टैक्ट, हाँ मैं उस बच्चे की खाने की तरफ चल रहा था ना, उस बच्चे हाँ जब वो फोन चला रहा था और आप उस हाँ कर रहा था तो आपको कितना बुरा लगा, तो उस बच्चे को कितना बुरा लग रहा होगा जब छोटा सा था वो, पापा से आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप टीवी देख रहे थे, किसी से बात कर रहे थे और दोनों बातचीत कर रहे थे, माता पिता मतलब बेटा और पिता। और जब भी आपके पास फ़ोन आया तो आप फ़ोन को लेकर के चले गए, बीच बात में छोड़ कर गए, तो उसको कितना बुरा लगता है। इनको फील करना सीखो भाई समय से पहले। तो आई कॉन्टैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे पता है 1-2 मिनट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने आपसे 7-8 मिनट लगाई, क्यों लगाई भाई? कुछ आपको यहीं पर पूरी तरीक़ा से सिखाने पर। एक कहूँ कि आपको सिर्फ पढ़ना है, अपने परिवार की खातिर पढ़ना है, अपनी गरीबी को दूर मिटाने के लिए पढ़ना है। एक मैं सिर्फ एक कह के चलाया हूँ। एक कहूँ आपके माता पिता कितने गरीब हैं, आपके माता पिता डेली काम पर जाते हैं, वहाँ से आते हैं, उसके बाद कितना कार्य करते हैं, उसके बाद आपको पैसा देते हैं, फिर आप पढ़ाई करते हो, तो इससे मोटिवेशन अधिक मिलेगा कि उससे बातचीत से मिलेगा। तो जब तो मैं आपको समझा रहा हूँ इतना एक्सप्लेन करके यार, फिर इतना एक्सप्लेन आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। मेरा मकसद नहीं है आपको इसमें इंटरेस्ट लाना, मेरा मकसद है आपको सिखाना। आप मुझे पता है इन वीडियो को सिर्फ वही देखेगा जिसको वास्तव में रियल में सीखना है। मेरी एक वीडियो आज की बननी है और वो 30 दिन बाद की वीडियो होगी ना, वो अलग ही होगी, क्योंकि मैं आपके साथ सीख रहा हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है यार भाई, मैं भी नहीं बता सकता पास वाले व्यक्ति से, मैं भी उतना ही हूँ, आपकी बराबर हूँ मैं लेवल का। मैं सिर्फ उनसे सीख करके 20-30 हज़ार के कोर्स से सीख करके मैं उसको आपके समझ रख रहा हूँ थोड़ा सा, बस इतनी जरूर लैंग्वेज में, इतना तो सब में होता है यार भाई। आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते क्या? कोई कोई शिक्षक पढ़ाता है 1 घंटा 2 घंटा, उसका आप शॉर्ट नोट्स भी तो बनाते हो, 10 मिनट के मतलब 15 मिनट का रिविजन कर लेते हो, उसी प्रकार मैं नोट्स बना रहा हूँ, बस बात खत्म। अब आई कॉन्टैक्ट हो गया, स्माइल हो गया, सिर हिलाना हो गया और आदर देना हो गया, है ना। अब आता है हैंडशेक, यानी हाथ कैसे मिलाया है कि हाथ जैसे आगे वाला व्यक्ति दिखाता है तो आपका अंगूठा नो ऊपर जाएगा, जैसे हाथ मिलाते ऐसे तो मिलाते हैं। तो आपको किसी व्यक्ति ने हाथ मिलाया तो आपको सिर्फ उसका अंगूठा से अंगूठा मिलना चाहिए। जैसे आप किसी से हैंडशेक करो ना, तो उससे
जैसे कि हाँ, आप एंडरसिंग से सिग्नल जाता है भाई, सिग्नल जा रहे हैं, आपको लगता है कि हाथ मिलाना सिग्नल नहीं जाते हैं, यानी कि इसको नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज कहते हैं यार। बॉडी लैंग्वेज आप बहुत सीखोगे बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है। जैसे कि आप किसी से हाथ मिलाओ ना, तो उससे अंगूठा नो इस तरीके से पूरा हाथ मिलना चाहिए, पूरा नो इस तरीके से, जैसे कि पूरा नो उसने हाथ आगे से किया तो आपको, जैसे कि ये हाथ है तो आपको पूरा हाथ मिलाना है इस तरीके से। इसको बड़े जोर से नहीं पकड़ना है, इस बड़े जोर से नहीं पकड़ना है ना, इन उंगलियों को नो ऐसे बेचारे को नो करना है, सिर्फ उतना मिलाना है जितना उसमें दम है, बस थोड़ा हल्के हाथ से मिलाना है। उसको 3 से, इसको कहते हैं सेक करना है। जैसे कोई ऐसे हाथ मिलाया फिर उसको 3 बार नो करता है ना, एयर पंप की तरह आपको नो नहीं करना है, उसका हाथ नहीं नो नहीं करना है, बस थोड़ा सा ना। जैसे आप आगे जाओगे ना, आप यदि विद्यार्थी हो तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप 20-25 साल से ऊपर के हो, 30 साल के, और आपको उठना बैठना है लोगों के साथ, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, आपका लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। लेकिन आप विद्यार्थी हो, सीख रहे हो, मेरा उद्देश्य भाई छोटा से कोई भी लेवल हो, छोटे से बड़े लेवल तक ले जाना आपको, चाहे कोई भी हो, आप चाहे कि डेली मिलते हो 100 लोगों से या डेली 1 लोग से मिलते हो, चाहे आप आगे भविष्य में आने वाले, ऐसा तो है नहीं कि यूज नहीं हुआ, बिल्कुल यूज, यानी आप हाथ से हाथ मिलाओ ना तो पूरा हैंडशेक नो होना चाहिए, यानी पूरा हाथ मिलना चाहिए, और उस तरीके से जैसे आगे हाथ वाला, जैसे आप किसी लोग से अपने दोस्त से हाथ मिलाओगे ना तो उसका थोड़ा वो नरमाई से हाथ मिलाएगा, लेकिन आप एक बार उसे कह दो ना कि भाई हाथ ऐसे मिलाया जाता है, तो वो फिर हर बार ऐसे ही मिलाएगा आपसे, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जैसे कि आप कमरे पर रह रहे हो, 2 दोस्त रह रहे हो, तो आप कभी भी बैठ जाओ तो हाथ मिला के जाओ, और बैठ से आओ तो हाथ मिलाओ, हेलो दोस्त, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है यार। ऐसे कोई भी हो भाई, यदि भाई बहन रहे तो भाई बहन के साथ कर सकता है कोई, भाई रह रहा है भाई के साथ कर सकता है, कोई दोस्त और भाई रह रहा है तो उसके साथ कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है, व्यक्ति होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो हैंडशेक ऐसे खिलाओ, यानी आपको शेक भी करना है 1-2 बार, यानी फास्ट भी हो सकती है और धीरे भी हो सकता है। जैसे कि हाथ मिलाया, नो धीरे, नमस्कार, हेलो भाई, इस प्रकार हमें सारी चीज़ों को मिला करके बाल एक थोड़ी सी आपकी समझ में स्पीच रखूँगा ना, मैं सीख रहा हूँ आपके साथ। अब इधर हैंडशेक हो गया है ना, कई लोग जरूरी नहीं कि हैंडशेक ही करो, यदि कोई बड़ा व्यक्ति तो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, कोई मुसलमान है तो सलाम मान कम ऐसे करता है ना, और यदि आप बड़ा व्यक्ति हो तो हाथ मिलाओ, उससे हाथ नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि कोई आपके माता पिता उससे हाथ मिलाओ नहीं, वहाँ पर पैर छुए जाते हैं, इतना तो जान दो, कॉमन सेंस लगाना है यार भाई, कुछ नहीं करना है ना। तो ऐसी हैंडशेक करो, दोस्त से मिलाओ, देखो उससे, दोस्त से मिलाओ, नो हाथ मिला दो तो पूरा हाथ मिलना चाहिए, ठीक है, जो ये अंगूठा से अंगूठा टकराना चाहिए, पूरा हाथ मिलना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ हाथ से पकड़ा, सिर्फ हाथ से पकड़ा। या किसी लेडी से, जी हाँ, ऐसे आप किसी अपोजिट जेंडर से कर रहे हो तो अपने हिसाब से करो, यदि आप लेडीज से कर रहे हो तो उनका हाथ नरम होता है ना, तो उनसे सिर्फ आगे से मिलाओ, बस उनसे पूरा मत मिलाओ, वो देखा जाता है अपने हिसाब से, कितना है, इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि हाथ कैसा है। एक बार मिला करके उनको देख लो भी कैसे हाथ मिलाते हैं, भी नरम पकड़ दे तो आप भी नरम पकड़ो उस हाथ को, ऐसे लेडीज के साथ ऐसा करना है ना। रफ्तार थोड़ी तेज भी हो सकती है, 3 बार हैंड से करना है, 1 2 3, 1 2 3, थोड़ा सा वहीं पर हो सकता है हाथ में, 1 2 3, ऐसे ऐसे करना है, 3 बार से करना है, इससे आप कॉन्फिडेंस लोगे भाई, इसको करके देख। तो अब आप हैंड से करना सीख रहे हो ना, हाथ मिलाना, फिर आता है हाथ मिलाना, आगे किसी कहते हैं मतलब गले मिलना। आप गले उससे लगो जिसको आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करना है, उसके साथ आपको रिश्ता पक्का करना है, उनसे ही गले मिलो। हर व्यक्ति से गले नहीं मिल रहा है, जैसे अनजान व्यक्ति से आप गले मिलोगे तो बहुत अच्छा माना नहीं करना है, समझना है, जिसका आप मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हो जिससे, उसके साथ ही गले मिलना है। अपोजिट जेंडर के साथ ध्यान रखो, तो आप अपने हिसाब से करना है ना, आप उसके साथ करो, जैसे उसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप जिम करके आ रहे हो, किसी हाथ मिलाते हो तो उसको अच्छा नहीं, हाथ क्या है मेरे को हाथ ही अच्छा है, आदमी उसको आप गले लगाते हो तो अपनी स्वेटिंग होती है ना, जो पसीना आता है उसकी इतनी महक आ रही है, तो आपको कोई अच्छा लगेगा कि कोई गले में लगाए उसके पसीना आ रहा है, नहीं लगता ना अच्छा, तो उसका भी ध्यान रखना है। सिर्फ ऐसे ही कर लो बस, थोड़ा सा ऐसा ऐसा होगा ना, हाँ भाई बस ऐसा बहुत तरह का होता है ना, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसे करता है, कोई सिर्फ हाथ रखता है ऐसे, यानी कि गले मिलना बहुत तरह का होता है। ये भी ध्यान रखो आपके स्ट्रॉन्ग, आपका संबंध कैसे उसके साथ कर जाता है। जब आपको किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करनी है तो आप गले लग सकते हो किसी के, है ना। स्वेटिंग, इज यू गुड परफेक्ट,
हायरिंग, ठीक है। अब ये हो गया। अब होता है एप्रिशिएट। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो पहली बार मिलते हो या दूसरी बार में दोस्ती से मिलते हो, शादी में चलते हो, तो भाई उससे उसका एप्रिशिएट करो पहली बार मिलते समय, यानी उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा में आप ये नहीं कहना है आपको कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इसमें ये भी नोट्स करना है कि आपका जो चेहरा है ना वो आज बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपने बाल या कटिंग कराई वो अच्छी लग रही है, आपकी दाढ़ी कटिंग अच्छी लग रही है, आपका जो शोल्डर है वो अच्छे लग रहे हैं, जो आपकी शर्ट है ना वो आप पर बहुत चच रही है। इस प्रकार से आपका पर्सन है वो अच्छा लग रहा है, इस पर अप्रिशिएट करना है ना। आपको ये नहीं कहना है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसा नहीं, आपको अप्रिशिएट करना है जिससे उसको लगे कि हाँ इससे कुछ मेरे में जाना है। नहीं तो ऐसे तो सब कोई कहता है भाई तू बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है ना। आम पुकारो बातचीत में इस्तेमाल करो, ठीक है। जैन साहब जैसे कि हाँ आप नाम भी इस्तेमाल करो किसी व्यक्ति को, हाँ ये भी ध्यान रखो, उसके साथ अप्रिशिएट करो तो उसको नाम के साथ पुकारो। और जतिन भाई कैसी और कैसे आना हुआ आपका, ऐसे उसके नाम याद रखो। यदि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हो तो उसका नाम, उसको बातचीत में उसका नाम लेना सीखो। जैसे कि कोई इसका नाम बड़ा है, जैसे पुष्कर राज ठाकुर नाम है, तो उससे कैसे होता है हाँ ठाकुर साहब आप बहुत अच्छा कह रहे हो। जैसे कि सरनेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप बातचीत में, या फिर कहो पुष्कर राज ठाकुर आप बहुत अच्छा कह रहे हो, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यदि आप जो कि आप सही कह रहे हो। और स्पीकर तो मीना साहब, यदि आप बनिया हो मतलब बनिया है, यानी कि बहुत सारे मैन आए उसमें, हाँ जैसे ऐसा होता है ना कि मीना साहब आप बहुत अच्छा बात कह रहे हो, गुप्ता साहब, जैन साहब, ऐसे कह सकते हो, उनका नाम भी ले सकते हो, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ जान लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इसको प्रैक्टिस करना है और इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारी टाइम हो गया तो आपने हाई हेलो करना है। जैसे कि मैं एक स्टिच है, हाय जतिन, हाय, ठीक है हमारी आज की वीडियो पूरी वीडियो का थैंक यू दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट करना है। हेलो जतिन भाई, बढ़िया, स्माइल और ठीक है, इससे हम ठीक है दोस्तों, आने वाली वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, सीखते रहेंगे।